मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला राजगढ़ के ब्यावरा का बताया जा रहा है, जहां एक कार्यक्रम में मंत्री ने उस समय पर अपना भाषण रोक दिया जब पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। मंत्री जी ने न सिर्फ अपना भाषण रोका बल्कि इसके बाद में उन्होंने लोगों को कलमा पढ़कर भी सुनाया। साथ ही उन्होंने सबसे ये भी कहा कि सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और निश्चित रूप से उनके इस कदम को कई लोगों ने सराहा भी। लेकिन इसके साथ ही कुछ विवाद भी शुरू हो गया है और इसके खिलाफ मुखर रूप से सामने आया है संस्कृति बचाओ मंच। हम बता दें कि संस्कृति बचाओ मंच मध्य प्रदेश का वह निजी संगठन है जिसके लोग धर्म के लिए, ख़ास तौर से सनातन धर्म के लिए बहुत मुखर हैं और पुरजोर अंदाज में अपनी बात रखते हैं। तो इसी संस्कृति मंच के प्रमुख चंद्रशेखर तिवारी ने टेटवाल के इस कदम को लेकर क्या कथन दिया है, हम आपको सुनाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सारे धर्मों का सम्मान करिए, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे जैसे हिंदूवादी लोग आपके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं और साथ में आपसे हम निवेदन करते हैं कि कभी किसी मंदिर की आरती में हो रही हो तब तो आपने अपना कार्यक्रम रुकवाकर आरती में सम्मिलित होने का शायद प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आपको अजान सुनाई दे गई तो आपने वहां पर कलमा खुद पढ़ दिया। आप चाहते तो शायद नमाज पढ़ने भी स्वयं जा सकते थे। मैं माननीय गौतम टेटवाल जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पद पर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगे और इस पर विचार करें कि आपने क्या उचित कार्य किया है। मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और हिंदुत्व की एक और फायरब्रांड नेत्री उषा ठाकुर ने भी इस मामले में जो कहा उसमें उन्होंने खुलकर तो अपनी बात नहीं रखी, लेकिन वो ये ज़रूर बोली कि ये मंत्री का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राष्ट्रीय कार्य ऐसी किसी भी आवाज़ से बाधित नहीं होते हैं। ठाकुर ने कहा, मेरा विचार ये है कि कभी भी हमारा काम बाधित नहीं होना चाहिए। हम बता दें कि इससे पहले ऐसा एक मामला सन 1999 में हुआ था। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का समय था और इसी राजगढ़ जिले के जीरापुर में भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। आडवाणी का कथन शुरू ही हुआ था कि पास की एक नमाज से अजान के स्वर आने लगे। आडवाणी ने उस समय तुरंत अपना भाषण रोक दिया था। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन को लेकर काफ़ी बातें चल रही थीं। हालांकि बाबरी विध्वंस हो चुका था, लेकिन बहुत ही गर्म मुद्दा था। आडवाणी चुप हुए तब भीड़ में से किसी ने जय जय श्री राम का नारा लगाने की कोशिश की थी और आडवाणी ने उस व्यक्ति को तुरंत ही चुप करा दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक अजान चल रही है तब तक कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। आडवाणी आज भाजपा के लौह पुरुष हो गए हैं। आडवाणी अब भाजपा के लिए वैसे नीति निर्णायक लोगों में नहीं रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि टेटवाल ने जो किया उसे समझने में कुछ लोग कोई दूसरा ही रवैया अपना रहे हों। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। हम तो आपके सामने वो समाचार लेकर आए कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। अब अनुमति दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।